जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे बनता है। स्पर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। इस सबको पता होता है ये शुक्राणु होता है। यही शुक्राणु क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति करवाता है। लेकिन ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब में क्या होता है तो शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। पुरुष के अंडकोश यानी टेस्टिस होता है, जो पेनिस के नीचे एक थैलीनुमा क्या होता है संरचना होता है। अब पुरुष के अंडकोश यानी टेस्टिस होता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं अंडकोश बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम टेस्टिस बोलते हैं। यानी पुरुष के अंडकोश में यानी टेस्टिस होता है, जो लिंग के नीचे क्या होता है एक थैलीनुमा क्या होता है संरचना होती है। इसे हम बोलते हैं पेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो पेनिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। इसी के नीचे क्या होता है ये थैली होता है जिसे हम अंडकोश बोलते हैं, और इसी अंडकोश के नीचे क्या होता है एक सेमनीफेरस क्या होता है ट्यूब होता है। अब कहाँ होता है तो समझिएगा, अंडकोश में एक छोटी नलिका का एक जाल होता है, इसे हम शुक्राणु नलिका यानी सेमनीफेरस क्या बोलते हैं तो ट्यूब बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इस तरह से क्या होता है ये अंडकोश हो गया। अंडकोश में दिखेगा कि कई तरह से क्या होता है, इस तरह से ये जाल का संरचना होता है। अब इस जाल का जो संरचना होता है उसके अंदर क्या होता है एक सेमनीफेरस ट्यूब का क्या होता है एक नलिका होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये हो गया इसे हम बोलते हैं यानी ये हो गया टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस के अंदर क्या हो गया ये कई सारा इस तरह से क्या हो गया एक जाल हो गया। अब इस जाल के अंदर क्या होता है इसे हम बोलते हैं तो सेमनीफेरस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं तो सेमनीफेरस क्या बोलते हैं तो नलिका बोलते हैं। और इसी सेमनीफेरस नलिका में क्या होता है तो स्पर्म का निर्माण होता है। देखने में कितना आसान है कि शुक्राणु है, मास्टरबेशन के दौरान कई प्रक्रिया हुआ जिससे लाखों करोड़ क्या हो जाते हैं स्पर्म निकल जाते हैं। लेकिन बनने का जो प्रक्रिया होता है बहुत ही कठिन होता है। कैसे होता है, यानी इसे हम बोलते हैं लिंग बोलते हैं। इसके नीचे क्या होता है एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है इस तरह से जाल का संरचना होता है। अब इस जाल के अंदर क्या होता है एक सेमनीफेरस ट्यूब होता है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब क्या करता है स्पर्म को बनाने का काम करता है। और ये क्या होता है यही शुक्राणु बनते हैं। और यही दुनिया का क्या होता है तो सबसे ताकतवर क्या होता है इंसान होता है। संभोग के दौरान यही शुक्राणु क्या होता है अंडे से मिलता है और एक निषेचन करते एक संतान का क्या करता है उत्पत्ति करता है। अब समझिएगा, लेकिन इसको रोकने का एक ही जगह होता है, उससे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एपिडिडमिस। इसे भी हम क्या बोलते हैं तो एपिडिडमिस का क्या होता है एक थैली होता है। एपिडिडमिस थैली का काम क्या होता है ये सारे शुक्राणु को क्या करता है संग्रहित करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर क्या करते हैं बहुत सारा सामान को रखते हैं, धान रखते हैं, गेहूं को रखते हैं, यानी कोई भी अगर चीज़ बाहर से अब लाते हैं तो क्या करते हैं अपने कमरे में रख देते हैं। उसी तरह से क्या होता है तो हमारे अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कई सारे क्या होते हैं लोब्यूल जिस तरह से पाए जाते हैं। इसी के अंदर क्या होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब होता है, और इसी के अंदर क्या होता है इस तरह से एक शुक्राणु का क्या होता है निर्माण होता है। लेकिन ये शुक्राणु बनने के बाद कहाँ चले जाते हैं तो एपिडिडमिस में चले जाते हैं। अब एपिडिडमिस क्या करता है उन्हें अपने अंदर रोक के रखता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है। 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक क्या करता है ये रोक के रखता है। अगर हम मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है आधे शुक्राणु मर जाते हैं, चाहे रात को क्या होते हैं स्वप्नदोष के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। यानी ये जो एपिडिडमिस होता है यही क्या करता है तो शुक्राणु को अपने अंदर रोकने का काम करता है। लेकिन ये बाहर कैसे आते हैं तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। यानी ये जो नस होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है तो शुक्राणु बनता है इस सेमनीफेरस ट्यूब में। बनने के बाद क्या होता है ये बाहर चला जाता है। बाहर कहाँ जाता है तो इसे एपिडिडमिस में जाता है। एपिडिडमिस में 2 महीने 4 महीने रहता है। उसके बाद इसी नली से यानी बेस डिफरेंस नस के माध्यम से क्या होता है ये बाहर चला आता है। तो इतना क्या होता है प्रक्रिया होता है, तब जाके शुक्राणु का क्या होता है निर्माण होता है। और क्या होता है संभोग के दौरान ही शुक्राणु क्या करता है संतान का उत्पत्ति कर देता है। समझ गया, यानी बहुत कठिनाई से क्या बनता है तो स्पर्म का निर्माण होता है। और जब 40 केजी अन्न खाते हैं तब क्या होता है तो 15 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। यानी समझिएगा 40 केजी अन्न खाने के बाद क्या होता है तो 15 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। किसका
तो वीर्य का निर्माण होता है। लेकिन आपको 40 kg अन्न खाने में कितना दिन लगेगा? कम से कम 1 महीने, यानी 1 महीना लगता है, तब जाके क्या करते हैं, अब 40 kg अन्न खाते हैं। यानी 40 kg जब अन्न खाते हैं तब क्या होता है, 15 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, ये शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो शुक्राणु पाए जाते हैं। फर्क कितना होता है कि इसका मात्रा ज़्यादा होता है, शुक्राणु का मात्रा कम होता है, जिसके कारण से वीर्य दिखाई देता है, शुक्राणु हमें नहीं दिखाई देता है। समझ गया? यानी इतना कठिनाइस क्या होता है, तो इंसान के टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब होता है, उसी के अंदर क्या होते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय